गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में। आज थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि देखिए अभी जस्ट अपनी पोजीशंस को बुक करते हुए आ रहा हूं। यहां पर हमारा प्लान ये था कि 22,020 के ऊपर का मार्केट निकलता है तो अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जब मार्केट ने प्लान किया था, जैसे हमने यहां पर 12:35 के आसपास हमने कहीं प्लान किया था। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे लेवल याद नहीं है। ओके है ना, यहां पर हमने कहीं प्लान किया था, मार्केट यहां से ऊपर गया भी। ठीक है, 12:50-60 इसके आसपास ही हमने प्लान किया था। ठीक है, मार्केट ऊपर निकला, फिर वहां से टर्न कर गया। ओके, तो देखिए 10 पॉइंट का ऐसे लेके हम बाहर हो गए। फिर देखिए मार्केट ने दोबारा अपॉर्चुनिटी 22,020 के ऊपर, और देखिए कितना जबरदस्त मूव करके 22,100 के आसपास जा चुका है। ओके, मैंने यहाँ पे इसी कैंडल पर बुक करके मैं जस्ट वीडियो बनाने आ गया हूँ। ठीक है, अब देखिए मार्केट कहां तक जा सकता है। तो अब ये रेजिस्टेंस एरिया में पहुंच चुका है, तो यहां पर जितना हो सकता है आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए इस कैंडल पर। अब देखिए मार्केट जितना ऊपर जाए आप हर पॉइंट थोड़ी धीरे ऊपर करते जाइए। ठीक है, यहां पर जस्ट इस कैंडल के हाई पर आप अपना ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, अगर आप कर रहे हैं। वैसे तो ये वीडियो जब तक अपलोड होगा तो काफी मार्केट इधर उधर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये मैं बताना चाह रहा था कि देखिए एसएल कटते हैं मार्केट में, एसएल लेके हम बाहर होते हैं। ठीक है, पर एसएल कटा, फिर दोबारा एंट्री मिली। अब 10 पॉइंट के एसएल के कंपैरिजन में 22,020 के ऊपर मार्केट कहां तक चला गया, 22,100 तक, यानी 80 पॉइंट का मूवमेंट इंडेक्स में आ चुका है। तो ऑप्शन में आप सोच के चलो कम से कम 30-40 पॉइंट का तो मूवमेंट आपको मिला ही होगा। क्यों? क्योंकि ये कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल बहुत जबरदस्त कैंडल बनी है। ठीक है, चलिए, तो ये है। अब शायद निफ्टी बैंक में मेरा निफ्टी, यार मेरा एक तरीके से आप समझ के चलिए कि निफ्टी इज माय बेबी। ओके, क्योंकि मैं इसको कोविड से पहले से इसको पनपते हुए देख रहा हूं, तो मुझे पता है कि कैसे कैसे धीरे धीरे ये 17,000 से ऊपर चला है। ठीक है, चलिए ये सब बाद में डिस्कस करेंगे और इतना टाइम भी नहीं है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्या है आज हमारा प्लान, क्या आज हमने प्लान किया है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तुरंत जाकर के देख सकते हो। अगर मेरी स्ट्रेटेजी आपकी स्ट्रेटेजी के साथ मैच हो तभी प्लान कीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं एनालिसिस करता हूं फॉर लर्निंग पर्पस। ठीक है, बात करें इंडिया विक्स की, तो देखिए इंडिया विक्स फिर से आज 11 से 13% ऊपर बढ़ चुका है। ठीक है, मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है, इलेक्शंस को लेकर के बहुत ज्यादा मार्केट एक सोच में डूबा हुआ है, एक डर में डूबा हुआ है कि क्या होने वाला है इलेक्शन के टाइम पर। देखिए ये तो कंफर्म है कि एनडीए की गवर्नमेंट आएगी, पर मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि क्या उतनी सीट्स आएंगी जितना एनडीए का दावा है। ठीक है, कहीं ऐसा ही नहीं कि भैया मेजॉरिटी रेशियो ही नहीं बन पाए, किस तरीके से मार्केट में फंस जाए मार्केट। ठीक है, तो कुछ भी पॉसिबल है। ओके, चलिए आज हमारा क्या प्लान था उसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड पर आपको पहला दिख रही है, यार मैंने क्यों बुक किया। ठीक है, चलिए आपके लिए वीडियो भी बनानी थी। अब देखिए मार्केट, अब मैं सोचूं यहां पे दोबारा एंट्री ले लूं, नहीं बिल्कुल नहीं, निकल जाने दो। यहां पर हम बुक करके बाहर हो गए। ओके, रेजिस्टेंस एरिया में कभी भी पलट जाएगा, यहां पर ऐसे लेकर ट्रेल करना चाहिए। देखिए यहां से रिजेक्शन भी आ रहा है। ओके, पर अभी नहीं निकलना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड पे पहला पे क्या करा, वेट 2 लाइन देर के मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा था। अगर आप देखें ना, ये 5 मिनट की कैंडल बहुत तेजी से मार्केट गिर रहा था। मैंने कहा अभी नहीं प्लान करो, एक बार प्राइस एक्शन बनने तो दो कि क्या बन रहा है। ठीक है, फिर मैंने बोला निफ्टी में 9:21, तो 9:21 का मतलब ये 20। ठीक है, 9:20 से 9:25 का यही बोल दिया था मैंने, क्या कि 21,925 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। अब 21,925 अगर हम लगा लें तो दिस इज 21,925, इसको हमने मार्क किया। ठीक, अब देखिए मार्केट यहां से टर्न करता है और कितना अच्छा मूव दे के हुए जाता है, और ये मूव कहां तक देता है हमें। देखिए इस कैंडल पे नहीं निकले, यहां पर थोड़ा सा क्या होता है ना, मार्केट अब ट्रेंड आप देख के चलो कि डाउन साइड है। ठीक है, तो मार्केट यहां पर गया, फिर यहां से रिट्रेसमेंट होके फिर नीचे गया, यहां पर हम निकल गए। इसका हमने वेट नहीं किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब मार्केट के लिए अब देखिए गिरना था तो काफी ज्यादा गिर सकता है, पर यहां से रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग है और नेक्स्ट ग्रीन बनी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है। और 850 के आसपास मार्केट का काफी अच्छा, 21,850 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, तो यहां पर हमने कही इस कैंडल पे हम यहां पर बुकिंग करके आउट हो गए। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूंगा तो ऑप्शन 147 के आसपास चल रहा था, कोई नियर पुट ऑप्शन। ठीक है, 147 से इसने 200 तक का हाई लगाया और हमने लगभग 190-195 के आसपास अपनी बुकिंग करी है। ठीक है, चलिए तो ये था निफ्टी का प्लान। सेकंड देखिएगा, सेकंड लाइन आपको क्या दे रखी है, बैंक निफ्टी में 47,260 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, अब फटाफट से बैंक निफ्टी लगा लेते हैं। 47,260, तो 47,260 दिस इज 47,260। ठीक है, इसको मार्क किया। अब देखिए मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया है डाउन साइड की तरफ। ठीक है, नीचे गया रिट्रेसमेंट, फिर नीचे गया, फिर यहां से ग्रीन कैंडल बनी, हम यहां पर बाहर हो गए। ठीक है, जैसे
निफ्टी में हुआ। ओके, ऑप्शन की बात करूंगा तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं। 350 के आसपास कोई नियर ऑप्शन चल रहा था और 350 से इसने हाई लगाया है 470 का। कितना जबरदस्त मूव है। ठीक, बैंक अगर मिड कैप निफ्टी की बात करूंगा तो मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी है तो कितना अच्छा मूव मिला आप खुद देखिएगा। कैपिटल डबल हो गया है, ठीक है, समझिएगा किस तरीके से। अगर मैं फटाफट से इसमें देखिए नेक्स्ट लाइन क्या दे रखी, लास्ट लाइन, मिड कैप निफ्टी में 10,855 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। 855 ये रहा, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। दिस इज 855, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहां से टूटा और कितना जबरदस्त मूव देखा गया, ठीक है। ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन यहां पर चल रहा था नियर एटीएम ऑप्शन 52 रुपए के आसपास और 52 रुपए से इसने हाई लगाया कितना पता है, 110 रुपए का। अब आप सोचिए, मोर देन डबल इज द कैपिटल एंड मोर देन डबल इज द प्रीमियम। ओके, तो आप समझ के चलिए, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई 52 पे लिया ही होगा आपने और 110 पे बुक कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। मैं कह रहा हूं 60 पे लिया, ठीक है, और मान लीजिए 100 पे बुक किया, तब भी कितना अच्छा आपको प्रॉफिट, 50% से ज्यादा आ रहा है। क्या चाहिए और आपको, ठीक है। तो आप ट्रेड को बनाना सीखो। अब ये कब मिलेगा आपको, लेवल्स पर, सेंटिमेंटल लेवल्स पर, इंडेक्स लेवल्स पर, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा फर्स्ट डाउन साइड। अब अपसाइड मार्केट क्या करे, देखिए आप एक चीज समझिए, ये तो चलिए एक्सपायरी है तो साइडवेज भी हो सकता है। निफ्टी को आप समझिए किस तरीके से, 850 860 एक तरीके से बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल था। मार्केट बार बार देखिए नीचे जा नहीं रहा, उतनी तेजी से नहीं जा रहा। ओके, जब इसने इसके हाई को निकाला तब मार्केट वहां से पलटा हुआ नजर आया। ओके, तो मैंने आपको एक और पिक दिया अपने लर्निंग ग्रुप पर, क्या डिस्कशन दिया, किस तरीके से समझिएगा कि इसमें बोला है अपडेट लेवल्स निफ्टी में अब 21,890 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब 21,890 में लगा लेता हूं, ये रहा 21,890, ठीक है। अब देखिए मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया 890 के ऊपर, ठीक है। देखिए किस तरीके से मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस ऊपर गया, ओके, फिर यहां पर आया, ओके, कितना 21,900 भी जहां से हमने पहले लिया था, तो यहां पर सपोर्ट लेकर के मार्केट फिर एक हाई लगा था। बात समझ में आ रही है, ओके। 22,000 का देखिए 22,000 के ऊपर जाएगा, इस समय तक नहीं था क्योंकि एक बार में 22,000 को तोड़ते हुए निकल जाए, नहीं, यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बनी अपसाइड के लिए, तो यहाँ पर हमने कहीं अपनी पोजीशंस को बुक किया। ऑप्शंस की बात करूंगा, ऑप्शंस को समझ लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर कोई नियर एटीएम ऑप्शन 160 रुपए के आसपास चला था और 160 रुपए से इसने हाई लगाया कितना, 200 रुपए का। 40 पॉइंट का मूवमेंट, समझ के चलो निफ्टी में कितना अच्छा मूवमेंट माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला आपको क्या दे रखा है, बैंक निफ्टी में 47,140 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। देखिए मैंने नीचे इसमें एक और लाइन लिखी है, एसएल को ट्रेल कीजिए, है ना। जब विक्स हाई है तो एसएल को ट्रेल करना बहुत जरूरी है। कभी भी मार्केट पलट सकता है यार, कभी भी पलट सकता है, ओके। यहां से मैक्सिमम क्वांटिटी, अब देखिए मैंने 11:37 पर बोला भी है कि मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लीजिए, तो 11:37 का मतलब ये है, ठीक है। यहां पर हमने मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर ली थी, ठीक। फिर मार्केट दोबारा गया, फिर इसके यहां पर रेजिस्टेंस लेने का, देखिए फिर कितना अच्छा मूव आया। बात समझ में आ रही है, ओके। चलिए आपने यहां पर भी बुक किया तो 200 पर आपको अच्छा खासा मूव मिला होगा, जबकि फिर बाद में अगर गया है मार्केट, अगर 70% भी आपने क्वांटिटी बुक करी तो यहां पर 240 तक का मूव फिर बाद में मिला, ठीक है। चलिए उसको डिस्कस ही नहीं करते, ओके। आपने बुक कर लिया एसएल, देखिए एसएल को ट्रेल किया, यहां पर कट गया, आप बाहर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखिएगा, बैंक निफ्टी में 47,140 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, ठीक है। अब फटाफट से बैंक निफ्टी लगा लेता हूं, बैंक निफ्टी में किस तरीके से मूव मिला, 47,140। अब देखिए 47,140 का ये है, 47,140 को मूव कर लेते नीचे, ओके। इसको कैसे मूव करेंगे, हाँ 47,140, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहीं से सपोर्ट लेते हुए कितना अच्छा मूव दिया। ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शंस यहां पर नियर एटीएम ऑप्शंस की बात करूंगा तो कोई ऑप्शन चल रहा था यहां पर 330 रुपए के आसपास, 330 से इसने हाई लगाया 480 का, कितना जबरदस्त प्रॉफिट, ओके। अब ट्रेल करते तो यहां पर नीचे गया, फिर देखिए फिर उसके बाद कितना और अच्छा मूव दिया है मार्केट ने, ठीक है। दिस इज पावर ऑफ ट्रेलिंग, तो इसको सीखना पड़ेगा आपको। वो कैसे कर सकते हो, तो आप एक चीज कर सकते हैं इसमें, क्या कि क्वांटिटी को आप बुक कर लीजिए, मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लीजिए और फिर कॉस्ट टू कॉस्ट 10-15 पॉइंट नीचे लगा करके, ठीक है, प्रॉफिट में ही, ओके, लॉस में नहीं, ओके। जब ऊपर चला गया तो आप 10 पॉइंट नीचे लगा के कोई ऐसे लगा लीजिए, तो जो आपने 70% बुक किया तो 40% में ऊपर निकला तो आपको प्रॉफिट ही देगा ना, वरना तो आप प्रॉफिट में ही क्लोज होने वाले, ठीक है। चलिए मिड कैप निफ्टी लास्ट ट्रेड क्या कह रहा है कि भाई मिड कैप निफ्टी में 10,810 के ऊपर ही प्लान करना है, ठीक है। तो 10,810 लगा लेता हूं, 10,810 कहां है भाई, 10,810 ये रहा, ठीक है। अब देखिए मार्केट काफी बार यहां पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था और फिर उसके बाद जो इसने मूव दिया ना,
फाड़ डाला है, ठीक है। ओके, अब इसमें तो जीरो हीरो हो गया। किस तरीके से आप समझिएगा, 30 रुपए का यहां पर नियर एटीएम ऑप्शन चल रहा था, 30 रुपए से इसने 50 रुपए का हाई लगाया, मैक्सिमम क्वांटिटी आपने बुक करी, उसके बाद जब मार्केट ने इसको तोड़ के गया ना 110 तक गया। यानी आप अगर आपने 40% क्वांटिटी भी रिमेनिंग करी होगी तो 40 का देखिए 110, आप समझ के चलिए कितना अच्छा आपको प्रॉफिट मिला होगा 40% क्वांटिटी में। यानी आपने जैसे 5 लॉट लिए, आपने 3 बुक कर दिए, 2 छोड़ दिए, ओके, तो डबल हो गए होंगे। ओके, 50 के बाद आप सोचो, 50 के बाद 110, डबल तो हो ही गया ना यार, ठीक है। कितना अच्छा मूव मिला है। ओके, चलिए, तो ये सब आपको मिलेगा। देखिए, जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं, आप मार्केट में लॉस करेंगे, और फिर वही जो सेबी का डेटा है कि भाई 10% ही कमा पाते हैं, 90% वो चलता ही रहेगा, ठीक है। मार्केट को सेंटीमेंट पे पकड़ो, सेंटीमेंट लेवल्स पे पकड़ो, वहां पर ही आपको अच्छा मूव मिलेगा, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करना है, ठीक है। और एक लर्निंग चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप सीखेंगे किस तरीके से आपको प्लान करना है। आगे बहुत सारी इवेंट चीज आने वाली है। ओके, मैं एक बहुत अपना ये सब सीक्रेट सब डिलीवर करूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को सिखाने में मजा आता है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्या है BTST प्लान, क्या बन सकता है कल के लिए। तो एक बार डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं। अब देखिए किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है। मिड कैप निफ्टी नहीं, हम करेंगे निफ्टी को शिफ्ट। ओके, निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पर लगाते हैं। अब देखिए मार्केट कितना अच्छा मूव दे रहा है, अपसाइड ग्रीन में कन्वर्ट हो चुकी है कैंडल। ओके, फटाफट से लोड हो जाए तो एक बार समझ लेते हैं किस तरीके से हमें प्लान करना है इसमें, ठीक। लोड होने में टाइम ले रहा है। ओके, देखिएगा, समझिएगा, क्या जबरदस्त मूव दिया ग्रीन कैंडल। अब देखो कितने बढ़िया रिजेक्शन के साथ ये कैंडल क्लोज होते हुए नजर आएगी, अगर मार्केट यहीं कहीं सस्टेन कर जाता है, ठीक है। तो अब ये हो सकता है कि यहां से एक नई हाई की शुरुआत करे मार्केट, और 22,800 23,000 तक का मूव दे। ओके, पर ये थोड़ा पॉसिबल होना टिपिकल है जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाते। ओके, ये क्लियर नहीं हो जाता कि भाई एनडीए की सरकार मेजॉरिटी में बनेगी, मार्केट किस तरीके से उसको लेता है, डाइजेस्ट कर पाता है, नहीं कर पाता है, ये सब चीजें आने वाले दिनों में पता लगेगी। बाकी अभी 22,100 के जो कॉल राइटर्स है वो काफी डर चुके होंगे, ठीक है। चलिए, तो अब आपको गैप अप का प्लान किस केस में करना है, एक बार मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर लेता हूं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट की क्लोजिंग 22,070 ओके और 60 के ऊपर आती है तो आप यहां से गैप अप का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट की क्लोजिंग नीचे क्लोज हो जाता है और 21,930 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तब आप गैप डाउन का प्लान करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। ओके, पर कोई भी प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें, ठीक है। ओके, वही आपको गाइड करेगा कि आपको कितनी क्वांटिटी से इसमें प्लान करना चाहिए, क्या आपके पास कैपिटल है, उतना नहीं है। ओके, पर मैं एक चीज बताऊंगा कि आपको तभी प्लान करना चाहिए जिस दिन आपको लाइव मार्केट में प्रॉफिट हुआ हो, उस प्रॉफिट पे ही आपको PTST ट्रेड करना चाहिए। दैट विल बी वेरी गुड। ओके, चाहे 1 लॉट हो चाहे 10 लॉट हो, प्रॉफिट पे ही आपको रिस्क लेना चाहिए, कैपिटल पे नहीं। ओके, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।